नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 3500 रुपए की मदद। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपया देने का आदेश दिया है। यह राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की योजना पर फिरा पानी, 5 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया है। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेता छिपे हैं। सुरक्षा बल इन तक न पहुंच पाई, इसलिए नक्सलियों ने जगह जगह आईडी बम बिछा रखा है। नक्सलियों के बड़े नेता बिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, चमन, कांडी, अजय महतो, सागी नगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ विध्वंसक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। लातेहार में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार जिले में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन साहू अपने सहयोगी मयंक सिंह एवं जेल में बंद अपराध कर्मी आशीष कुमार साहू उर्फ पकौड़ी के साथ मिलकर अमन साहू के कहने पर रोहित कुमार अपने सहयोगियों के साथ संवेदक व व्यवसायी जिन्होंने रंगदारी नहीं थी, उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। ये लोग बालूमाथ थाना क्षेत्र के कर्माकटवा जंगल में व्यवसायी की हत्या एवं आगजनी की योजना बना रहे थे। इससे पहले पुलिस को इसकी योजना की जानकारी मिल गई और समय रहते पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और उन्हें धर दबोचा। कोडरमा सीट को लेकर माले ने भी शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। भाकपा माले इस बार राज्य में कोडरमा सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसे उम्मीद है कि यह सीट महागठबंधन के कोटे से उसके खाते में आएगी। इसके लिए राज्य इकाई अभी से पूरी तरह से तैयारी में लग गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कैडर को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 16 जनवरी महेंद्र सिंह शहादत दिवस से 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस तक भाकपा माले जनता के बीच पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। भाकपा माले की संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता इलाके का दौरा करेंगे और कमजोर बूथों को चिन्हित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। देश भर के 4000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला, जिसमें लोहानगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में तो 25,000 से ज्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर भेजा ईडी ने समन, दी 5 दिन की मोहलत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 8वां समन जारी कर दिया है। शनिवार को जारी समन में हेमंत सोरेन से कहा गया कि वे 16 से 20 जनवरी के बीच अपने जवाब के साथ ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हों। बता दें कि झारखंड के सीएम ईडी के साथ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है। 7वें समन में ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा था कि पूछताछ के लिए जगह, वक्त और तारीख बताने के लिए कहा था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भेजे गए इस समन में झारखंड के सीएम को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय सीमा खत्म होने के बाद अपना जवाब ईडी को भेजा। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ईडी को हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया है। मकर संक्रांति के बाजार में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक वाहन समेत 40 लाख के सामान जलकर खाक। मकर संक्रांति को लेकर बाजार सज चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकुलिया स्थित केरकोचा में भी त्योहार को देखते हुए विशिष्ट हाट बाजार लगाया गया था। हाट बाजार में पटाखे बेचने वाले दुकानदार भी पहुंचे थे। उन्हीं पटाखों में किसी कारणवश आग लग गई। आग लगी से इस घटने में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग, सारंडा के जंगल में घुसे 3000 जवान।
झारखंड से नक्सलियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब सारंडा की बारी है। कोल्हान प्रमंडल के सारंडा के जंगल में इस वक्त कई बड़े नक्सली नेता छुपे हुए हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखे हैं, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी इसके चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों को सिर्फ सारंडा में ही नक्सलियों से चुनौती मिल रही है। दुर्गम इलाका होने की वजह से भी जवानों को यहाँ ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को अपने सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उतनी तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जगह जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद नक्सलियों के सफाई के अभियान में तेजी आएगी। इसी उद्देश्य से मनोहरपुर के तिरली पोसी गांव में सीआरपीएफ का एक नया कैंप स्थापित किया गया है। यहाँ सीआरपीएफ बटालियन 134 के 2 कंपनियां तथा झारखंड जगुआर की 1 कंपनी को तैनात किया गया है। खूंटी के डोंबारी बुरु के शहीदों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री व खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए आज के दिन हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई थी। लोग मारे गए, इस बात का दुख है, लेकिन उन्होंने हमें रास्ता भी बताया और जीना सिखाया। उन्होंने अपने जान गंवाकर इतिहास बनाया। हम उनके रास्ते पर चलकर समाज और देश, जल और जंगल के बारे में सतर्क रहें। इसके बारे में उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना भविष्य भी बना नहीं सकता है। उक्त बातें अर्जुन मुंडा ने शहीद स्थल डोंबारी बुरु में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर रांची में मनाया गया नमो पतंग उत्सव। सांसद संजय सेठ ने सर्वश्रेष्ठ पतंगबाज को किया पुरस्कृत। मकर संक्रांति के अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा ओटीसी मैदान हेहल में भव्य नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। पतंग उत्सव में बड़ी संख्या में बच्चे सहित महिलाएं और पुलिस ने पतंग उड़ाकर इस उत्सव का आनंद लिया। पिछले 16 वर्ष से लगातार नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि आज के बच्चों की दुनिया और दोस्ती मोबाइल तक सीमित होकर रह गई है। आज के बच्चे अपनी संस्कृति को जाने, इसलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। अपनी सनातनी संस्कृति के बारे में आज के बच्चों को बताने की जरूरत है। लोगों के बीच चूड़ा गुड़ का वितरण करने के बाद इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ पतंगबाज को सांसद संजय सेठ के द्वारा पुरस्कृत किया गया। आजसू मिलन समारोह में युवाओं ने थामा पार्टी का दामन। डोमन सिंह मुंडा को मिली ये जिम्मेदारी। राजनीति में किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं बल्कि सामूहिकता के बोध के साथ अनेक विचारों को समाहित करना महत्वपूर्ण होता है। कल की चिंता से पहले हमें आज लिए जा रहे राजनीतिक फैसलों के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर हम आज गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना होगा। ये बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू स्थित केंद्र कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान मोहम्मद सरफराज आलम और मोहम्मद शहनवाज आलम के नेतृत्व में काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इधर आजसू बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा को बनाया गया है। केंद्रीय महासचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र महतो को बनाया गया है। हजारीबाग में NH-33 पर 35 जंगली हाथियों का झुंड। काफी देर तक वाहनों का आवागमन ठप। हजारीबाग जिले के चरही घाटी में 35 जंगली हाथियों के झुंड को NH-33 पर देखा गया। अहले सुबह करीब 3 बजे हाथियों का झुंड पुराना पानी जंगल की एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रहा था। हाथियों के झुंड ने NH-33 पार करने में काफी समय लिया, जिसकी वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान NH-33 पर करीब 40 मिनट तक वाहनों का आवागमन ठप रहा। अयोध्या में 22 जनवरी को पखावज वादन से समा बांधेंगे बोकारो के पंडित रामवचन पाठक। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से आयोजित संगीत समारोह में बोकारो के सुप्रसिद्ध तबला व पखावज वादक पंडित रामवचन पाठक और पंडित बच्चन जी महाराज अपने प्रस्तुति से समा बांधेंगे। इसके पूर्व लखनऊ में 19 से 21 जनवरी तक आयोजित अभ्यास सत्र में भी वो हिस्सा लेंगे। इसके लिए वो 18 जनवरी को ही लखनऊ पहुंच जाएंगे। उनकी इस उपलब्धि पर बोकारो में हर्ष का माहौल है। RRR थीम पर अव्वल आएगी जमशेदपुर। बायोमाइनिंग सिस्टम से मिलेगी बेहतर रैंकिंग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जमशेदपुर, अक्षेस, मानगो नगर निगम, जुगसराय नगर परिषद और आदित्यपुर नगर निगम को अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए सोनारी मरीन ड्राइव में जमा कचड़े का पहाड़ को हटाना होगा। गोविंदपुर के खैरबनी गांव स्थित सामू टोला में 40 एकड़ पर प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना और बायोमाइनिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। सभी नगर निकायों को सफाई को अभियान के रूप में लेते हुए कचरे के संपूर्ण निस्तारण का इंतजाम करना होगा। अगला स्वच्छता सर्वेक्षण इसी पर केंद्रित है। शहर के हर घर से कचरा एकत्रित करके उसका संपूर्ण निस्तारण किया जाना है। ऐसे में 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सिद्धांत पर काम करना होगा। RRR थीम पर काम कर जमशेदपुर स्वच्छता सर्वेक्षण रैंक में अव्वल आ सकती है। वर्षों से जमे हुए हैं अधिकारी, नहीं हो रहा है हस्तांतरण। गुमला से प्रेम कही या कुछ और कारण, कई अधिकारी लंबे समय से गुमला में जमे हुए हैं परंतु उनका हस्तांतरण नहीं हो रहा है।
किसी का 3 तो किसी का 4 साल हो गया है, पर वे गुमले में कुंडली मारकर बैठे हैं। गुमला से बदली होने के बाद भी गुमला छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि गुमला में कई ऐसे विभाग हैं जिसका पद रिक्त है। कई विभाग प्रभार पर चल रहा है। एक अधिकारी कई विभाग संभाल रहे हैं, जिसमें काम प्रभावित हो रहा है। वहीं जो अधिकारी लंबे समय से गुमला में जमे हुए हैं, इसमें कई अधिकारियों का पब्लिक से बेहतर तालमेल नहीं है, जिससे जनता को काम के लिए भटकना पड़ रहा है। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में धनबाद थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अमित कुमार धनबाद के झरिया व दूसरा अनिल कुमार साहिबगंज के सरकंटा का रहने वाला है। इन दोनों ने साहिबगंज के राजमहल के रहने वाले युवक आशीष कुमार यादव से नौकरी दिलाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए की ठगी की थी। पैसा लेने के बाद ठगी के शिकार आशीष को कुछ दिनों पहले धनबाद बुलाया और एक होटल में ठहराया। इस बीच आशीष को शक हुआ, उसने धनबाद थाने की पुलिस से संपर्क किया। शुक्रवार को पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रणधीर वर्मा स्टेडियम के पास से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। जोहार।